नमस्ते। भारतीय संविधान को समझने की इस यात्रा में हम आज इसके सबसे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से को जानेंगे, यानी भाग 1, जो ये तय करता है कि भारत आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भारत क्या है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, इसका एक संवैधानिक मतलब भी है। हमारा संविधान खुद को, अपनी सीमाओं को और अपने चरित्र को कैसे परिभाषित करता है, आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अनुच्छेद 1 से भारत की पहचान को समझेंगे, फिर अनुच्छेद 2 और 3 से देखेंगे कि भारत का नक्शा कैसे बदल सकता है, अनुच्छेद 4 में इस बदलाव की प्रक्रिया जानेंगे और आखिर में इन सबका सार समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की। ये वो नींव है, वो बेडरॉक, जिस पर पूरे भारतीय राष्ट्र की इमारत खड़ी है। ये आर्टिकल देश के नाम और उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में दो बहुत ही साफ बातें कहता है। यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ, इसके बहुत गहरे मायने हैं। संविधान बनाने वालों ने इसे बहुत सोच समझकर चुना था। क्यों? क्योंकि वे ये साफ करना चाहते थे कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये संघ अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और देश का नाम? आर्टिकल 1 साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब ये दोनों ही नाम आधिकारिक हैं। संविधान सभा में इस पर काफी बहस भी हुई थी और आखिर में दोनों नामों को अपना लिया गया। अच्छा, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन नहीं। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है जहां अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे, लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा है। यहाँ केंद्र ने राज्यों को बनाया है, राज्यों ने मिलकर केंद्र को नहीं। इसीलिए यहाँ संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बदला जा सकता है। तो इस संघ में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी पूरी ऑफिशियल लिस्ट आपको मिलेगी संविधान की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में। जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी की सीमा बदलती है तो सबसे पहले इसी लिस्ट में बदलाव किया जाता है। चलिए अब आर्टिकल 2 पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे कर सकता है। ये आर्टिकल उन क्षेत्रों के बारे में है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है पर भविष्य में बन सकते हैं। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आर्टिकल 2 हमारी संसद को ये जबरदस्त शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर ले या फिर एक बिल्कुल नया राज्य ही बना दे। ये भारत की संप्रभुता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई शक्ति नहीं है, इसका असल में इस्तेमाल भी हुआ है। जैसे गोवा को भारत में शामिल करना और सिक्किम का भारत में विलय होना, ये दोनों ही आर्टिकल 2 की शक्ति के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो जहां आर्टिकल 2 देश के बाहर की ओर देख रहा था, वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर झांकता है। ये वो शक्तिशाली प्रावधान है जो हमारी संसद को भारत के आंतरिक राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने का पूरा अधिकार देता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या संसद किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को, उसके नाम को या उसके एरिया को बदल सकती है? और क्या इसके लिए उस राज्य की सहमति जरूरी है? जवाब आर्टिकल 3 की प्रक्रिया में ही छिपा है। और इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है। देखिए, ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। राष्ट्रपति फिर उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि राज्य की राय मानना या ना मानना पूरी तरह से राष्ट्रपति या संसद पर निर्भर करता है। वो राय बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद संसद इसे एक साधारण बहुमत से पास कर सकती है। इसका सबसे ताज़ा और शायद सबसे बड़ा उदाहरण तो हम सबने 2014 में देखा था, जब आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके तेलंगाना नाम के एक नए राज्य का गठन किया गया। ये आर्टिकल 3 की शक्ति का एक सीधा और साफ प्रदर्शन था। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल 2 और 3 के तहत होने वाले बदलावों को कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया के बारे में है। आर्टिकल 4 साफ कहता है कि जब भी आर्टिकल 2 या 3 का इस्तेमाल होगा
तो संविधान की पहली अनुसूची जिसमें राज्यों की लिस्ट है और चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, उसमें भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। और ये तो स्वाभाविक भी है। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 368, भारतीय संविधान के सबसे ताकतवर आर्टिकल्स में से एक। पर सवाल ये है कि राज्यों का नक्शा बदलने में इसका क्या काम? और जवाब है ये। आर्टिकल 4 एक बहुत ही कमाल की बात कहता है कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव या नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि इतने बड़े बदलाव के लिए संसद में किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, इसे एक साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया को बहुत लचीला और तेज बना देता है। तो चलिए, हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का ये पूरा सफर देख लिया। अब इन सब का सार क्या है? इन सब के पीछे का कोर आइडिया क्या है? चलिए इसे एक साथ पिरोते हैं। इसे समझने के लिए एक लाइन सबसे अच्छी है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। मतलब संघ यानी कि भारत देश अविनाशी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, यानी संसद प्रशासनिक सुविधा के लिए उनकी सीमाओं, उनके नाम, उनके आकार को बदल सकती है। ये ढांचा राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक लचीलेपन के बीच एक अनोखा संतुलन बनाता है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक स्थायी और अटूट संघ, लेकिन उसके भीतर लगातार बदलते और पुनर्गठित होते राज्य। ये अनोखा संवैधानिक संतुलन भारत के भविष्य की राजनीति, प्रशासन और पहचान के लिए आखिर क्या मायने रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।